अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। अभी जो है ये रात की वीडियो है। हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। कड़ी है, साथ रायता है, सैलेड है और रोटियां कच्ची पक्की इसलिए क्योंकि रात को गैस चली जाती है, आपको बताइए। वकास खा रहे हैं ब्रेड के साथ, वो दूध के साथ, मतलब हल्की सी पत्ती डाल के दूध में ब्रेड, क्योंकि उनकी तबीयत जो है फिर से कल ख़राब हुई हुई थी। और वैसे भी इस्लामाबाद में से ना हर 5 में से एक बंदे का कोरोना पॉजिटिव है। और वकास की तबीयत फिर से इसलिए ख़राब हुई थी कि इन्होंने बदपरहेज़ी काफ़ी की थी। जैसे सही होते गए, बुखार टूटता गया, साथ ही इन्होंने जी चिप्स खाने स्टार्ट कर दी। फिर इन्होंने मुझसे समोसे भी फ्राई करवा के खा लिए और इसके अलावा लेज़ वेव ये पता नहीं क्या क्या गंद वाला खाया था। और मैं इनको मना भी कर रही थी कि मत खाएं, तो फिर इन्होंने बोला नहीं अब तबीयत सही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पूरा वीक यखनी वखनी खा के बंदे का ना मुंह का टेस्ट ही अजीब सा हो जाता है। और वैसे भी जब बुखार से आप उठो ना तो आपका मुंह बहुत कड़वा हो जाता है, फिर बंदे का दिल भी करता है। फिर मैंने दे भी दी इनको। फिर मैंने इनसे कहा भी था कि आप साथ जो है ना वो गरारे कर लें या ग्रीन टी ले लें, इन्होंने नहीं ली। फिर उसके बाद ज़ाहिर है तबीयत दोबारा ख़राब होनी थी। फिर सुबह इतनी इन्होंने वोमिट की है, एकदम से सो के उठे हैं तो उल्टियाँ आने शुरू हो गई इनको। खैर फिर अब दोबारा परहेज़ स्टार्ट। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आए हैं तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह करवाया है। तस्वीर ने पराठा खाया था, वकास ने जो है वो खाए थे रस। करीब आई है स्कूल से, नाश्ता करके सो गई है। मैं अभी चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ, टोपियाँ शोपियाँ। ये तो बोला निबलाइज हो रहा है। हेलो, ये निबलाइज़र। अच्छा भाई, मेरे सारे बच्चे आराम से ले लेते हैं निबलाइज़र, लेकिन अभाज बहुत तंग करता है। उफ। अच्छा भाई, निबलाइज़र में क्या डालते हैं, सलाइन डालते हैं, इसके अलावा इसके अंदर एक और एम्प्यूल डलता है एटम, एक तीसरा भी एम्प्यूल होता है। वो अभी मैंने नहीं लिया हुआ क्योंकि वो जब गला बहुत बंद होता है ना बच्चों का तब वो वाला डलता है। अभी ये 2 डलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ जहाँ पे ये मोस्टली खड़े होकर खेलते हैं वहाँ पे ये रग्स डाल देती हूँ मैं बच्चों के लिए, ताकि वो ठंडे फर्श पे खड़े ना हो। उसके अलावा ग्रीन टी बना के रोज़ दे देती हूँ शहद डाल के, इनको फीडर में डाल के ना, तो उससे भी जो है ना गले वगैरह सही रहते हैं इनके। उसके बाद जो है अभी हम छत पे डाल रहे हैं। ठीक है, मैंने कपड़े धोए थे तो वो उतारती हूँ जो कपड़े सूख गए हैं सारे के सारे। फिर उसके अलावा क्योंकि 2 ही तार हैं, धुलते जाएंगे उतारते जाएंगे, क्योंकि कपड़े जो है ना वो मेरे धुले नहीं है काफ़ी टाइम से, क्योंकि पूरा वीक पहले वकास बीमार रहे थे तो उसकी वजह से काफ़ी काम डिस्टर्ब हो गया था। अब माशाल्लाह से बारिश शुरू हो गई, उसके बाद अब बारिश रुकी है तो अब कपड़े धोना स्टार्ट किए। पहले आप सबको बताए कि सब अम्मियाँ जो है ना वो पहले वाइट कपड़े ही धोती हैं। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मशीन में वाइट कपड़े सही से धुल जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल नीट जाते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे सही चमक रहे हैं। बाकी मैं नील नहीं लगाती कपड़ों को। तो चले मोबाइल साइड पर रख के जल्दी जल्दी जो है मैंने कपड़े उतारे हैं स्पीड से। और ये मेरे पापा की शॉल लटकी हुई है, जब मेरे वो सिस्टर वगैरह आई थी ना तो वो यहीं रह गई थी शॉल। और मुझे अम्मी जो है वो 3-4 दफ़ा बोल चुकी हैं कि पापा की शॉल भेज दो। तो फिर मैंने ना, अब्बू गए थे जब मरी हमारे साथ, तो फिर हमने अब्बू को दी थी ये वाली शॉल करने के लिए, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बना था हमारे घर से जाने का, तो वो अपनी लेके नहीं आए थे। फिर मैंने कहा अब्बू आप पापा की ले लें, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है यूज़ वगैरह हुई थी तो गंदी हो गई थी। मैंने कहा अब गंदी कैसे भेजूँ मैं पापा को। फिर मैंने ये वॉश किए। तो पहले मेरा दिल था मैं नहीं भेजूँगी अम्मी पापा की शॉल, फिर अब मैंने कहा चलें यार अम्मी को चाहिए तो मैं भेज देती हूँ। तो फिर अब मैंने ये आज या कल जो है वो पार्सल करवानी है उनको। अच्छा भाई, सारे कपड़े उतार लिए। इतने कपड़े हैं कि पूरा ढेर है कपड़ों का। अभी आप देखना जब मैं उठा के लाऊंगी ना वहाँ से कपड़े, क्योंकि ये तार वहाँ तक पूरी छत की जितनी लंबी तार है, 10 मरले का छत है ना, तो 10 मरले जितनी लंबी तार है। मोबाइल में इतनी नज़र नहीं आती। अच्छा, आज मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा मोबाइल मिल गया है। वो जो Note 20 मेरा घुमा था ना, मैंने 1-2 महीने ढूंढ के अभी मैंने रिसेंटली ये वाला मोबाइल लिया है S21 तंग आके। खैर जी, कपड़े देखें आप कितने सारे, जाते हुए मैंने मोबाइल उठा लिया है कि फिर ना घूम जाए। तो भाई कपड़े ला कर डाल दिए हैं नीचे। अब तय बना के अलमारियों में लगाऊंगी इनको मैं। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अबहाज को निबलाइज। और अबहाज को निबलाइज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इतना रोता है, लेकिन मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि भाई आपके बच्चों को पोलन है, तो जैसे ही मौसम चेंज होता है अब इनको सुबह शाम निबलाइज किया करें। उसके बाद जी हम वापस छत पर आए हैं कपड़ों का फेरा लगाने के लिए। मेरी मशीन जो है ना वो शिफ्टिंग में बेचारी बहुत रगड़ खाई है, जगह जगह से छिल गई है मेरी मशीन, वरना मैंने अपनी चीज़ें इतनी संभाल के रखी होती हैं। खैर जी, अब हमने रग बिछा दिया है यहाँ पे नीचे, ताकि बच्चे खड़े रहें यहाँ पे, क्योंकि वो टीवी देखते रहते हैं साथ ड्राइंग रूम में खड़े होकर, साथ खेलते रहते हैं, तो नंगे पैर भी हो तो टेंशन नहीं होती। उसके बाद काफ़ी लड़कियाँ मुझसे ये पूछ रही थी कि अपना फर्नीचर आप कैसे साफ़ रखती हैं, क्योंकि वेलवेट वाला फर्नीचर है, बच्चे हैं छोटे हैं, जितना मर्जी बच्चों को रोक लो बच्चे नहीं बाज आते। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। एस्टोनिश का है ये फर्नीचर साफ़ करने का, स्पेशली जो कपड़े वाला फर्नीचर होता है ना वो साफ़ करने का। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार, या जब मुझे नज़र आता है जैसे बच्चों ने रात को इस पर बैठ के नीमको वगैरह खाई थी तो दाग लग गए थे जगह जगह, तो फिर इस पर क्या करती हूँ मैं स्प्रे करती हूँ, उसके बाद ब्रश मार देती हूँ, तो ये ऐसे चमक जाता है बिल्कुल साफ। बस सिंपल ऐसे हल्का हल्का सा ब्रश मारना होता है। अच्छा, इसके जो ब्रश है ना, उसके ब्रेसलेट इतने हार्ड नहीं है कि वेलवेट ख़राब, और वेलवेट भी अच्छे वाली है। उसके बाद ये फ्रिज साफ़ करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि एक लड़की ये भी पूछ रही थी कि आपका डिस्पेंसर ब्लैक है तो इतना साफ़ कैसे। ये तस्वीर में चॉकलेट शेक रखा था और पूरा मेरे फ्रीज़र में गिरा दिया है। नीचे जो है वो अचार का जो होता है ना शॉपर, वो लीक था वो,
रखा है, तो फिर मैंने कहा चलो यार अंदर से भी आज फ्रिज साफ़ करती हूँ। तो इसको ये फ्रिज का अलहदा रखा हुआ है मैंने, और उसका अलहदा रखा हुआ है, फर्नीचर का लकड़ी का अलहदा रखा हुआ है। तो ये हमारा फ्रिज जो है वो साफ़ हो गया। यहाँ से मैंने पानी निकाला था इसका, और आप देखें जहाँ जहाँ से पीला हुआ था ना वहाँ से भी सही वाइट हो गया है। और इसकी वजह से ना फ्रिज में से ना खुशबू भी आती है। फिर मैं फ्रिज का जो ये वाला सुराख होता है ना, ये भी साफ़ करती हूँ ब्रश से। और अच्छे से साफ़ करने के बाद, क्योंकि यहाँ से पानी निकलता है ना सारा गंद वगैरह, तो फिर यहाँ पे फंगस लग जाती है, तो इसको भी साफ़ किया करें वरना फ्रिज में से स्मेल आने लग जाती है। वैसे मैंने अपना फर्नीचर और फ्रिज वगैरह ना बहुत नीट एंड क्लीन रखे हैं, और आज तक भी ऐसे चमकते हैं जैसे बिल्कुल न्यू हैं। और मुझे हैरत होती है उनके ऊपर जो अपने न्यू फ्रिज और फर्नीचर का बड़ा करक कर देती हैं लड़कियाँ। अब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जिससे मैं लकड़ी की चीज़ें और फर्नीचर साफ़ करती हूँ। वो ये है कीवी का आता है ये लकड़ी साफ़ करने के लिए, तो इससे जो अपना लकड़ी वाला फर्नीचर है वो साफ़ करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अनार वगैरह छीला था, साथ में मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। ग्रीन टी आपको पता है चिल्तन प्योर की मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये मैंने न्यू लेकर आया था नट कटर, पहले वाला मेरा टूट गया था हैंडल के पास से, तो ये भी ज़्यादा अच्छा है। कुबरा खान में से ये वाला यूज़ करती थी, है ना। हम कहाँ के सच्चे हैं, आप लोग बताना। वैसे यही वाला था ना, ये वैसा है जैसे मेरी दादी यूज़ करती थी ना छालियाँ काटने के लिए, उसको बोलते थे, कुछ बोलते थे उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग बताना। ये बहुत आसानी से इसमें बस अखरोट रखो, बड़ा अखरोट हो छोटा अखरोट, उसको दबाओ इस तरीके से, अखरोट टूट जाता है, और अखरोट की साइज़ चेंज करके जो है वो आप आराम से तोड़ लो अखरोट को। उसके बाद आप उसको खा लो, और इतना अच्छा अखरोट टूटता है कि एक पीस भी ज़ाया नहीं होता आपका। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे पानी को आ गया है जोश, और जब पानी को जोश आ जाता है फिर हम उसमें डालते हैं ग्रीन टी। इस ग्रीन टी के अंदर ना सब चीज़ें मिली हुई हैं, मतलब हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, ना दालचीनी, ना मेथी दाना, ना अजवाइन, कुछ भी नहीं। इवन इसके अंदर लीमू भी होता है ड्राई फॉर्म में। बस उसको डाल के चूल्हा बंद करके जितनी आपने डालनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ, चम्मच से फिर वो निकल नहीं रही, तो फिर मैंने कहा चम्मच रखो साइड पे, हाथ से निकालो नताशा। फिर मैंने हाथ से निकाली हैं पत्तियाँ इसकी। अच्छा, अगर आप ये बाय करना नहीं चाहते ना, आप सिंपल ग्रीन टी यूज़ कर लें, मतलब जिसकी रेंज है वो कर ले बाय, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करें। इस पर डिस्काउंट कोड भी है मेरा, विच इज़ 10 नताशा। खैर जी, अब यहाँ पे हमने चूल्हा बंद करके ढक्कन रख दिया है। असल ग्रीन टी बनाने का तरीका यही होता है कि वो स्टीम में बने। अब उसके बाद जी हमारी हो गई है ग्रीन टी रेडी। अब हमने ना ग्रीन टी में चीनी नहीं डालनी होती, आप सबको पता है। मैं शहद यूज़ करती हूँ, और शहद जो है ना वकास को इनके ही अच्छे लगते हैं, चिल्तन प्योर वालों के, क्योंकि इनके बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। अब ये किसी और ब्रांड का शहद है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तो कोई और पड़ा नहीं हुआ, तो फिर हम यही वाला यूज़ कर रहे हैं। बल्कि चिल्तन प्योर का एक और शहद आता है, वो मैं अभी वीडियो के दौरान ही ऑर्डर करती हूँ, आप लोग देख लेना। उसके अंदर सारी चीज़ें मिली होती हैं, मुलेठी वगैरह। और वकास मुझे 3-4 दफ़ा कह चुके हैं कि उसको ऑर्डर करो, क्योंकि उससे गला ख़राब नहीं होता था पूरी सर्दियों में। अभी वो महीना हो गया ख़त्म होने वाला है, तो वकास मुझे बोलते रहते हैं, मुझे याद नहीं रहता। मैं वहाँ यहाँ पे साइड पे ऑर्डर कर रही हूँ, आप देख लेना। अब देखिए हमारी ग्रीन टी कितनी अच्छी बनी है यहाँ पे। अब उसके बाद जो है वो ग्रीन टी में बैठ के पीऊँगी, टेरिस पे मज़ा आता है वहाँ पे मुझे। एक तो वहाँ पे विंड चिल लगी हुई है, वो छन छन बजती रहती है। दूसरी बात है, सारे कामों से फ्री होकर थोड़ी देर मेरा दिल करता है थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, फिर रिलैक्स करने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाऊँ। अच्छा, मुझे कल भी एक लड़की बोल रही थी, आप ही आपकी रूटीन किचन से ही क्यों स्टार्ट होती है? तो कभी अपनी अम्मी को देखना गौर से कि उनकी रूटीन कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का एहसास ना शादी के बाद हुआ कि यार अम्मी कितना काम करती थी, कितना। और मुझे दिल करता है काश मैं कुछ रिवर्स करूँ और फिर मैं अम्मी की हेल्प कर सकूँ कि वो कितना काम करती थी और हम एहसास नहीं करते थे। गरम तो नहीं ज़्यादा? बहुत गर्म है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, फिर कहीं रख दो। एक सिप तो ले लो, शहद वाली है। अभी जो है हम टेरिस पे आ गए हैं अपनी ग्रीन टी लेके। बच्चों को मैं सारों को फीडर में डाल के लिटा आई हूँ, उनको कार्टून लगा के, और तस्वीर बैठी हुई है पास अपना होमवर्क कर रही है। मैं इसके अंदर चीनी नहीं डालती हूँ, शहद डालती हूँ, और बस शहद से ही जो मिठास आ जाती है वो आ जाती है, और गले को आराम आ जाता है। मतलब मेरा गला क्यों ख़राब हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया ना। मैंने वकास से चिप्स बनाए थे, मैंने वो खाए। वकास ने बल्कि लेज़ वेज़ भी खाया था, तो मुझे लेज़ भी अच्छे नहीं लगते, मुझे कोई भी गंद वाला अच्छा नहीं लगता। इवन ऑपरेशन से पहले मैं खाती थी गोलगप्पे वगैरह और आइसक्रीम। जब से मेरा पित्ते का रिमूव हुआ है मुझे तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। कभी देखा है स्टोरी में गोलगप्पे खाने के? कभी नहीं गई मैं। मज़ा आ गया। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ब्लॉग मेरा, आपको मज़ा आया होगा, और मुझे देख के काफ़ी लड़कियों को मोटिवेशन भी मिली होगी कि भाई घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और आप घर और बच्चों को देखने के साथ साथ और भी काम कर सकते हो दुनिया जहान के। और ये भी चीज़ के यार सादगी में बरकत है, पता है क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अच्छी अर्निंग है, इतनी अच्छी अर्निंग है, इतनी अच्छी अर्निंग है, इतनी अच्छी अर्निंग है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। पर फिर भी मैं फजूल खर्ची नहीं करती। जहाँ मुझे लगता है ना पैसे लगाने चाहिए वहाँ लगाती हूँ, जहाँ मुझे नहीं लगता वहाँ मैं नहीं लगाती पैसे। ग्रीन टी इतने मज़े की थी कि मैंने सारी पी और वकास बेचारे पार्सल पैक कर रहे थे, तो मैंने उनको 1-2 सिप पिलाया और सारी खुद पी के मैं कहती हूँ हाँ कितने मज़े की ग्रीन टी थी। वकास कहते हैं हाँ वाकई बहुत मज़े की थी। मैंने कहा है ना, तो कहते हैं हाँ टेस्ट करवा के निकल ली हो, तो मुझे तो पिलाई भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने ढेर सारी बनाई है, ठहरे मैं आपको डाल के ला के देती हूँ। तो नहीं, मैं अब उनको डाल के देकर आती हूँ शहद और ग्रीन टी, और बस व्लॉग यहाँ पर फिनिश करती हूँ, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह।